का फर्स्ट श्लोक। तो पहले भगवान ने गीता का सार सेकंड चैप्टर बोला, फिर कर्म योग बोला। कर्म योग पे कर्म की जो भी विषमताएं हैं, कर्म को कैसे करना है, वो सब भगवान ने बताया। उसमें विकर्म बताया, क्या बोले, कर्म बताया, विकर्म बताया और फिर अकर्म बताया। और फिर भगवान ने अभी इसके पहले जो फोर्थ चैप्टर में दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो अभी भगवान फिफ्थ चैप्टर में कर्म योग को अर्जुन अभी प्रश्न करेंगे। कर्म योग को कृष्ण भावना भावित कर्म, क्योंकि भगवान ने पहले बोला तुम कर्म को त्याग दो, फिर बोले भगवान के कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करो। तो इससे अर्जुन कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है। वो तो पहले ही बहुत विषमता में, बहुत दुविधा में है। वो इस प्रकार वो नाटक कर रहे हैं या इस प्रकार वो दिखा रहे हैं, हालांकि भगवान के वो शुद्ध भक्त हैं। क्योंकि वो पहले ही बोले हैं, भगवान मैं तेरे को गीता क्यों बोल रहा हूँ, भक्तों सी सखा चेती, कि तुम मेरा भक्त है और मेरा मित्र है, इसलिए। और जो भगवान का भक्त होगा और शुद्ध भक्त होगा, जो जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसने भगवान के संग को प्राप्त कर लिया है, जिसको भगवान अपना सखा कह रहे हैं, वो सामान्य जीव नहीं हो सकता। वो नित्य मुक्त शुद्ध प्योर प्योर आत्मा है। और ऐसे शुद्ध आत्माएं कभी भी संशय में नहीं पड़ सकती। लेकिन हमारे जैसी जो बद्ध आत्माएं हैं, हम लोग इस भौतिक जीवन में, भौतिक इंद्र तृप्ति में, देहात्म बुद्धि में और इस भोग वृत्ति में जो लगे हुए हैं, और हम लोग सब समय दुविधा में, द्वंद्वों में, संशय में सब समय रहते हैं। हम लोग बहुत जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाते। हम उसके लाभ हानि के बारे में सोचते रहते हैं, संशय में पड़े रहते हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतने संत भगवंत हमारे पास आते हैं, हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान की इतना कृपा करुणा के बारे में हमको बताते हैं, फिर भी हम अपने इस भौतिक जीवन को, भौतिक इच्छाओं को, उनको त्याग नहीं पाते हैं। तो ये हमारी समस्या है कि हम द्वंद्व में पड़े रहते हैं। तो वही स्थिति वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन, कि भगवान से सामान्य जीव के मन में जो उठने वाले प्रश्न हैं, जो सामान्य जीव के मन में प्रश्न उठेंगे, तो उन प्रश्नों का कैसे निवारण होगा। क्योंकि हम तो इतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि हमको भगवत प्राप्ति हो गई है तो भगवान हमको आगे इंस्ट्रक्शन देंगे, या हम इतने भी क्या बोलेंगे, कृपा पात्र नहीं हुए कि सब समय हम गुरु वैष्णव का संग करें, हमारे जीवन का वो मार्गदर्शन करें। और हम चाहते भी नहीं। मैं सुबह ही एक लेक्चर सुन रहा था, तो शिला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए। तो उन्होंने पूछा कि क्या भगवान को देखा है। प्रभुपाद ने बोला हाँ देखा है। बोले आ, 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 मैंने तो नहीं देखा। बोले प्रभुपाद बोले कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो वो सोचा और फिर बोला नहीं। तो तो मैं वही सोच रहा था, क्या हम भगवान को मिलना चाहते हैं, क्या हम भगवान को मिलने के लिए तत्पर हैं, क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। तो नहीं है। तो ना ही हम साधु संग के को विशेष ध्यान देते हैं, ना ही भगवत प्राप्ति की हमारी कोई इतनी तीव्र इच्छा है। हाँ, हम थोड़ा संग कर रहे हैं, थोड़ा ज्ञान हुआ है, थोड़ा हमको मालूम पड़ा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमको तो अपनी दिशा को परिवर्तन करना है। लेकिन फिर भी हम उसी दिशा में चलते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसी पर प्रति मोहित हैं। तो अर्जुन इन संशयों को, हमारे इन संशयों को निवारण करना चाहता है। हालांकि शिला प्रभुपाद अमुख में बोले हैं कि जो भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धावान होगा उसको गीता समझ में आएगी। और भगवान भी यही बोले हैं कि गीता उसी को समझ में आएगी जो मेरा भक्त होगा, जो मेरे प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धावान होगा। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, तो हम भगवान की इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। सुनते हैं लेकिन मानते, मान जान भी जाते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो अर्जुन बोलते हैं यहाँ, अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत् श्रेयातयोरेकम् तमे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, और फिर
भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो पहले तो उन्होंने भगवान ने बोला कि कर्म को त्याग दो, कर्म तो त्याग दो, और फिर बोला कि नहीं, कर्म को त्यागो नहीं, कृष्ण भावना भावित कर्म करो। कृष्ण भावना, भगवत चेतना में, कृष्ण चेतना में रह के कर्म करो, जो अकर्म है। तो मैं परम पूज्य स्वयं केशव भगवान महाराज जी को सुन रहा था, और बहुत सुंदर अकर्म की एक डेफिनेशन बताई, जो श्रीपाद जीव गोस्वामी ने बताई है। उन्होंने उसके लेके हम बताया, मेरे को बहुत सुंदर लगा। अकर्म के बारे में बताया कि अकर्म, कर्म है, विकर्म है, अकर्म है, और भगवान बोलते हैं अकर्म करने के लिए। बोले अकर्म का क्या अर्थ है? एक तो सकाम कर्म हो गए, बोलते हैं ना, सर्व काम मोह, सर्व काम मोक्ष काम व अका अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी, कि अकर्म या सकर्म या मोक्ष कोई भी चाहता है, भगवान बोलते हैं मेरी शरण में आना आना चाहिए, उसको मेरी शरण में आके तीव्र भक्ति करनी चाहिए, उसकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। यहाँ अकर्म के बारे में महाराज श्री बता रहे थे कि जो भगवान अकर्म बोल रहे हैं, अकर्म का अर्थ है, भगवान गीता में बताते हैं कि मैं अक्षरों में अ हूँ, जो अक्षर है उसमें अ हूँ। इसका अर्थ महाराज बताए कि श्रीपाद जीव गोस्वामी बताते हैं कि मैं जब अक्षरों में अ हूँ, इसका मतलब है अकर्म का अर्थ है कि कृष्ण मेरे लिए कर्म करो। अ मतलब कृष्ण, और कर्म मतलब हम अपने जो कर्म करते हैं, मतलब कृष्ण के लिए कर्म करें, उसको अकर्म बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम इच्छाओं के रहित होकर कर्म नहीं करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, उसको अकर्म बोलते हैं। अकर्म मतलब कृष्ण अकर्म, अ मतलब कृष्ण। ये श्री गीता में आएगा, जब भगवान अपनी विभूतियां बताएंगे, भगवान बताएंगे कि मैं अक्षरों में अ हूँ, क्योंकि अ जो है प्रत्येक अक्षर में विद्यमान है। जैसे कुंती महारानी बोलती है कि आप जो है अंतर्बाह्य अवस्थितम, कि आप अंतर में और बाहर में, आप कण कण में, सब जगह विद्यमान है। इसी प्रकार हम जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंस, जो भी शब्द बोलते हैं, उसमें अ विद्यमान रहता है, अ उसमें होता है। इसलिए कृष्ण सब चीज में है, लेकिन उसकी हमको अनुभूति करनी है। तो इसलिए यहाँ वो पूछ रहे हैं कि कर्म त्यागना श्रेष्ठ है या अकर्म करना श्रेष्ठ है, या कृष्ण भावना भावित करना करना श्रेष्ठ है? क्योंकि वो अभी उनका मन कुछ बोल रहा है, उनकी बुद्धि कुछ बोल रही है, क्योंकि वो इस प्रकार से हमको दिखा रहे हैं जैसे हम दुविधा में होते हैं कि क्या मेरे को युद्ध करना चाहिए, क्या युद्ध नहीं करना चाहिए। और वो युद्ध करने भी आए हैं तो अपनी इच्छा से आए हैं, मतलब कि क्योंकि उनका ऐसी स्थिति थी। अब युद्ध नहीं भी करना चाह रहे हैं, तो भी अपनी इच्छा से नहीं चाह रहे हैं, वो भगवान की इच्छा से नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए वो पूछ रहे हैं क्या करना नहीं चाहिए। तो भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन अभी भी उनके मन में डाउट्स हैं। ऐसे ही हमारे मन में भी डाउट्स रहते हैं। भगवान जो जो हमको बोलते हैं, या गुरु वैष्णव बोलते हैं जो गुरु एक आदेश देते हैं, हमको उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए कि क्या मेरे लिए उचित है, नहीं उचित है। क्योंकि जैसे भगवान हमारे सुहृद है ना, तो हमारे जो प्रमाणिक परंपरागत हमारे जो क्या बोलेंगे, हमारे जो गुरु महाराज हैं, वो हमारे सुहृद हैं। हमारी बेस्ट यूटिलाइजेशन वही जानते हैं। हमारा हम कहाँ किस स्वरूप में क्या सेवा कर सकते हैं, वो गुरु महाराज जानते हैं, हम नहीं जानते। इसलिए हमको जब गुरु महाराज किसकी भाग्यवान को वो आदेश देते हैं, क्योंकि सबको आदेश में नहीं मिलता। कोई भाग्यवान ही होता है जिसको उनके गुरु महाराज कुछ आदेश देते हैं। नहीं तो जनरल एक बात बोल के गुरु महाराज जानते हैं हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, ना ही हम इतने आतुर हैं। तो वो जानते हैं, इसलिए हमको कोई कोई भाग्यवान होता है जो पूरा निष्ठावान होता है, उसको आदेश देते हैं। तो उसको आदेश को सर हमको सर माथे में रखना चाहिए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप युद्ध कीजिए, लेकिन अभी भी अर्जुन संशय में है। यहाँ प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इस प्रपट में
बोला, मैं परपट पढ़ूंगा इसका है। भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सूक्ष्म चिंतन से श्रेष्ठ है। कि सन्यास जो वो बोला, जो अर्जुन बोल रहे हैं कि सन्यास कर्म करें या कृष्ण पूर्ण योगम, कि कृष्ण भावनाभावित, भगवत भावनाभावित होके योग से युक्त होके, कृष्ण भक्ति में युक्त होके कर्म करें। तो भगवान इसमें बताएंगे कि नीरस, सिर्फ चीजों को त्यागने से कुछ नहीं होगा। जो हम जैसे मायावादी बोलते हैं ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब चीजें त्याग दो, लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं करते। वो वैष्णव को श्रीपाद रूप गोस्वामी युक्त वैराग्य उच्चते बोलते हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते, कि जो चीज कृष्ण की सेवा में लग सकती है, जो भगवान की सेवा में लग सकती है, उसको हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वो ही वैराग्य है। उस वैराग्य कैसे हुआ? क्योंकि हम उसमें अपनी इच्छा को या अपनी इंद्र तृप्ति को प्राथमिकता नहीं देते हैं, अपनी भोग को प्राथमिकता नहीं देते हैं, अपनी देहात्म सुख को प्राथमिकता नहीं देते हैं, केवल कृष्ण के सुख की प्राथमिकता देते हैं। वो ही हमारा लक्ष्य होता है, इसलिए वो वैराग्य है। और वैसे भी प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा तो इस यहाँ कुछ है ही नहीं। अगर हमारा कुछ है ही नहीं, हम इस पूरे भौतिक संसार में हमारा कुछ है ही नहीं, हम आत्मा है, हमारा एक ही चीज है, वो भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो, बाकी हमारा कुछ है ही नहीं। ना ये शरीर हमारा, ना ये धन हमारा, ना ये संपत्ति हमारा, ना ये भूमि हमारी, कुछ भी। और जो कुछ भी है भगवान का है। ये हमारे जो प्रियजन है, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सखा हैं, जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो सब कुछ भगवान के हैं। सब कुछ भगवान के हैं। और भगवान के हैं तो हमारा कुछ है नहीं, तो हम क्या त्याग सकते हैं? तो हम क्या त्यागेंगे? जो हमारा कुछ होगा तो हम त्यागेंगे। मैं एक बार बहुत साल पहले वृंदावन के संत भगवान को बोला था, वो भी यही बात बोल रहे थे। क्योंकि अध्यात्म जो वैष्णव है, वो एक ही थ्योरी में चलेंगे। उनकी थोड़ा विधि विधान अलग से हो सकते हैं, लेकिन जो अगर शुद्ध प्योरिटी है तो वो एक ही फोकस है, कृष्ण की प्रसन्नता। वो भी यही बताए कि हमारा कुछ है ही नहीं, हम त्यागे क्या? इसलिए बोले हम मिथ्ये बोलते हैं कि हम त्यागी हैं। हम त्यागी नहीं है, हम त्यागी है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो है ही नहीं, हम उसको त्यागें कैसे? तो वो शुष्क चिंतन से भगवान नहीं मिलेंगे। हालांकि भगवान आगे बोलेंगे कि दोनों रास्ते ठीक हैं, लेकिन उसको अगर ठीक से पालन किया जाए, दोनों में भी अचीव कर सकते हैं। कि सन्यास का, जैसे प्रभुपाद यहाँ इसी इसमें परपट में बोलेंगे, भगवत भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। कि भक्ति का पथ जो त्याग का पथ है, जिसमें हम लोग सब चीजों को त्याग के, जैसे मायावादी जो करते हैं, वो बहुत डेंजरस भी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन भक्ति पथ बहुत सुगम है, क्योंकि भक्ति करने से, हम त्यागने से कर्म बंधन में नहीं से बचेंगे नहीं, लेकिन भक्ति करेंगे तो हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे। हम भक्ति करेंगे तो हमारे पूर्व किए गए पाप कृत्य, पूरे किए हुए विक्रम, उसके जो फल हैं वो कट जाएंगे। उसका एकमात्र रास्ता ही भक्ति है, त्याग उसका रास्ता नहीं है। त्याग वो रास्ता है कि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, हमको पता लग गया कि हम गलत रास्ते में हैं, तो हम वहां जाके रुक जाएं कि हम और गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। लेकिन भक्ति का मार्ग वो है कि अगर गलत रास्ते में हम जा रहे हैं, तो हम उससे वापस लौट के आते हैं सही रास्ते में। हम वापस भी आते हैं, उसके बाद भक्ति में प्रगति करते हैं, इसलिए हमारे कर्म फल मिट भी जाते हैं। कर्म फलों से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, और उससे हमारा मिलती है। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है। जड़ चेतन का, शरीर और आत्मा का भेद बताया गया दूसरे अध्याय में। कि हमको ये बताया गया, भगवान ने बताया कि हम जिसको मान बैठे हैं मैं वो नहीं हूँ, नहीं है हम। जिसको हम मान के, मैं मान के जितने इतने पाप ये सारे कार्य करते हैं, वो हम है ही नहीं। ये हमारा भ्रम है कि हम शरीर हैं। तो पहला आध्यात्मिक पथ पे पहला ही ये ज्ञान आता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है।
हालांकि हमको प्रभुपाद ने ये ज्ञान दे भी दिया, लेकिन हम उस स्थिति में, आत्मा की स्थिति में, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उस स्थिति में नहीं आए हैं कि हम जहाँ आत्म स्वरूप मानने लग जाए अपने को, कि हमको ना मान ना हानि, ना लाभ, ना लाभ हानि, मान प्रतिष्ठा, इसका कोई, या किसी ने कोई क्या बोला, सम्मान और अपमान या हार जीत, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। अभी हम उस स्थिति में नहीं है। वो स्थिति है जब हम आत्मा को मैं मानने लग जाएंगे और शरीर को। ठीक, वो बोलते हैं आत्मा, जड़ और चेतन का दो भेद बताते हैं भगवान पहले दूसरे अध्याय में। उसी में भक्ति योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन है, कि भक्ति के द्वारा, वो गीता का सार बताया उसमें, भक्ति के द्वारा हम उसमें से निकल सकते हैं। तृतीय अध्याय में ये बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कि ज्ञानी है वो कार्य नहीं करना पड़ता, कि जो वास्तविक ज्ञान है, हमने ज्ञान ले लिया, तो ज्ञानी ये जान जाता है कि वो उसको, उसके लिए क्या बेस्ट है। तो ज्ञानी कोई कार्य नहीं करता का अर्थ है कि वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करता है, अपने इस देहात्म बुद्धि इंद्र तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता है, तभी वो ज्ञानी है। ज्ञानी भी तभी श्रेष्ठ है, भगवान सातवें या सातवें अध्याय में शायद बोलेंगे कि ज्ञानी वही श्रेष्ठ है जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद मेरी एक निष्ठ भक्ति करता है। ज्ञान हो गया भगवत गीता का, उसका लाभ तभी है जब हम उसमें भक्ति कर्म में उस ज्ञान को अपनी उपलब्धि बनाएंगे। हमको मालूम ज्ञान हो गया, हमको बुखार है, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हमको मालूम पड़ गया, ये हमको ज्ञान हो गया, हम डॉक्टर के पास भी चले गए, हमको ये भी ज्ञान हो गया कि इसका इलाज डॉक्टर कर सकता है। हम डॉक्टर के पास, उसने भी बहुत सारा चेकअप किया, टेस्ट किया, रिपोर्ट आ गई, उसने मेडिसिन लिख दिया कि ये मेडिसिन है। लेकिन हम अगर वो मेडिसिन खाएंगे नहीं तो ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। हमारी उस जानने का कि हम बीमार हैं और फिर डॉक्टर के पास जाने का, फिर टेस्ट कराने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम उस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। तो ज्ञान तब श्रेष्ठ है जब हम उसको अनुभव करने में बनाते हैं। भगवान जो जो बोलते हैं उसको करेंगे, तब ज्ञान श्रेष्ठ है। तो आगे भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञ का पर्यवसन ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। बोलते सारे में भगवान ने चौथे अध्याय में बताया कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कि ज्ञान अकर्म करो, मतलब तुम लोग त्याग दो, सब त्याग दो, लेकिन बाद में पता नहीं उठ के युद्ध करो। युद्ध क्यों करो फिर? जब कर्म ना करना श्रेष्ठ है, फिर कर्म क्यों करें? फिर युद्ध में क्यों फंसे, क्यों मारें, क्यों युद्ध करें जब उसका कोई लाभ ही नहीं है? तो लेकिन भगवान यहाँ बताए हैं कि ज्ञान का है, लेकिन युद्ध करने के लिए बताए कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको भगवान बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरण युद्ध च, कि कृष्ण भावना भावित होते होके युद्ध करो। भगवान ने बताया कि तुमको कर्म त्यागने से अच्छा है अपने जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसको करो, और दूसरे की ड्यूटी को अच्छे से करने से अच्छा है अपना सेवा, गलती से भी होता है लेकिन अपनी सेवा करो। तो हमारी कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटी हैं, उन ड्यूटीज को, जैसे अर्जुन का धर्म है क्षत्रिय धर्म, उसका युद्ध करना उसका धर्म है, लेकिन वो धर्म को करते हुए, अपने वर्ण आश्रम धर्म को पालन करते हुए, जैसे भागवत में बताया है कि हमको कृष्ण व भावना भावित होना है। वर्ण आश्रम धर्म करने का तभी फल मिलेगा, तभी उसका उचित उपयोग है जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं। बोलते हैं, एक श्लोक आता है, स्व उनिष्ठितम पुंसाम विश्व शयन कथा सुवा ना उत्पदे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत हुआ तो सारा व्यर्थ हो जाएगा, सारा कुछ कुछ काम का नहीं रहेगा। अतः इस प्रकार अर्जुन अर्जुन एक ही साध व्यक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। तो भगवान ने कर्म और भक्ति प्रद कर्म अकर्म के बारे में बताया, इसलिए वो भ्रमित हो गया। अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों को परित्याग करना। तो अर्जुन ये संन्यास का अर्थ समझा कि सब चीजों को त्याग दो,
सब चीजों को त्याग दो। ये सन्यास है कि जाके जंगल में जाके, कोई युद्ध की जरूरत नहीं है, कोई राजपाट करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि जंगल में जाके गुफा में बैठ के सब चीजों को त्याग के वहां धुनी जमा के बैठ जाओ। लेकिन भगवान फिर भी बोले हैं, क्योंकि जो आत्मा है वो निष्क्रिय नहीं हो सकती है, वो निष्क्रिय नहीं हो सकती है। इसलिए हमको कर्म करना ही पड़ेगा, हम कर्म करते ही रहेंगे, हम कर्म से बच नहीं सकते। हम सांस तो लेंगे, जब हम सांस ले रहे हैं तब भी हमारा बंधन होने। बहुत सारे जीव जंतु जैसे जैनिज्म में है, वो हमारे अंदर जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो हम सांस लेना कैसे बंद करेंगे, पानी पीना कैसे बंद करेंगे, चलना कैसे बंद करेंगे? कर्म से बच नहीं सकते। लेकिन हम जब कोई का भक्त बन जाता है, तब वो जब चलता भी है। हमने एक कथा सुनी थी नामदेव की, भक्त नामदेव हुए हैं, उनकी जो दासी थी, सेविका थी, उनकी जो घर में काम करती थी, उसको महान भक्त बोला गया। क्योंकि जो उसने उपले बनाए, उसमें भी विट्ठल विट्ठल का नाम आता था। वो उपले विट्ठल विट्ठल बोलते थे। जब वो चलती थी तो जो मट्टी उसके पैरों से लग के उड़ती थी, वो भी विट्ठल विट्ठल बोलती थी। तो जब भक्त कार्य करता है तो उसमें कृष्ण कृष्ण अपने आप हो जाता है, क्योंकि कृष्ण चेतना में रह के उसके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता है। वैसा प्रेम तो हम तो हो जाए कभी, गुरु वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, तो हमारा धन्य हो जाए। लेकिन वो जब बोलता नहीं, एक बार में बोलते हैं, आप एक बार बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने एक नाम लिया। लेकिन अगर जो भक्त है वो एक बार में करोड़ों नाम लेते हैं, एक बार हरे कृष्णा बोलेंगे ना, उसमें करोड़ों नाम होते हैं, क्योंकि उनका रोम रोम वो नाम लेता है। हमारा तो सिर्फ जीवा नाम लेती है, मन भी नहीं लेता, बुद्धि भी नहीं लेती। लेकिन उनकी जीवा नहीं, उनका रोम रोम से वो कृष्ण नाम निकलता है। एक बार में करोड़ों करोड़ों नाम निकल जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे भक्त। तो वो कैसे होगा? जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करने की प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते करते जिस दिन हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब वो होगा। ठीक है, तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम अकर्म, मतलब कि तुम कर्म नहीं त्याग, लेकिन संन्यास लेना है तो भक्ति युक्त, भक्ति भक्ति प्रक्त संन्यास लो। तो इसलिए भ्रमित हो गया। अभी वो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा बेस्ट है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? तो भक्ति योग में जो कर्म करता है, वो कर्म का त्याग कैसे हुआ? कर्म का त्याग हो गया क्योंकि वो अपने लिए कर्म कर नहीं कर रहा, वो कृष्ण के लिए कर्म कर रहा। अकर्म मतलब जो माने कृष्ण, कृष्ण के लिए वो कर्म कर रहा है। तो जब हम कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो आत्मा राम है, जो मुमुक्षु हैं, जिन्होंने अपने जीवन में भगवत प्राप्ति कर ली है, या उस स्टेज में पहुंच गए हैं जो आत्म साक्षात्कार कर लिया है, तो वो कार्य करते हुए भी किसी कर्म में नहीं बनते, और उनके लिए कुछ भी करनी है जरूरी नहीं है। तो ऐसे जो जीव, जो भगवान के शुद्ध भक्त, जो महात्मा संत, भगवंत गुरु वृंद जैसी स्थिति में पहुंचे गए हैं कि वो शरीर से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना अपने शरीर के लिए नहीं सोचते हैं। वो केवल कृष्ण भावना अमृत के लिए सोचते हैं, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के सोचते हैं। हमारे गुरु वृंद में कल अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था। उसमें वो परम पूज्य क्या नाम, गौर गोविंद महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो मैं उनका ग्लोरिफिकेशन सुन के अभाग हो गया, क्योंकि मैंने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं। लेकिन उनकी लीला जो हम लोग सुनते हैं, बड़े बड़े अपने भक्तों की लीला जो शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, ऐसी लीला है उनके जीवन की। गौर गोविंद महाराज की ऐसी लीला है, ऐसे वो महान भक्त थे, ऐसे महान भक्त थे वो। हमको, मैं सुन के अभाग हो गया कि हम अपने अपने गुरु वृंद के बारे में सुनते नहीं, कि उन्होंने उनकी क्या अचीवमेंट। हम सुनते हैं बहुत सारे कि महा परम भक्त मीराबाई, सूरदास, श्रीपाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये तो सब इतने श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो हमारे गुरु वृंद हुए हैं, वो भी बहुत श्रेष्ठ हैं, वो गोपियां हैं। मतलब वो उन्होंने बताया कि 4 महीने तक परम पूज्य गौर गोविंद महाराज निंद्रा में थे।
दिव्य निंद्रा में, वो इस जगत में थे ही नहीं। वो भगवान की रास लीला, भगवान के धाम में भगवान के पास थे। वो भगवान से बात करते थे, कृष्ण उनसे बात करते थे, उनको दर्शन देते। गौर निताई उनसे बात करते थे, उनसे दर्शन देते थे, उनसे डायरेक्ट उनका वार्तालाप होता था। ऐसे महाभागवत हैं हमारे परंपरा में, क्योंकि हमारे हमारे जो परंपरा है उसमें ये चीजें बताते नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं वो प्रकट हो जाती हैं तो ये बाहर आती हैं। लेकिन हम बताते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग फिर उनको दूसरे भाव से लेने लग जाते हैं, और वो अपना सम्मान नहीं चाहते, वो कृष्ण का सम्मान चाहते हैं, अपने गुरु का सम्मान चाहते हैं, इसलिए वो बताते नहीं हैं। तो हम समझ लेते हैं ये तो सम्मान नहीं है, ये तो गुरु महाराज हैं, ठीक है, हमारे जैसे इंसान है, ठीक है, 50 साल से वो प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, वो सन्यासी हैं, तो उसमें क्या खास बात है? बहुत खास बात है, वो बहुत विशेष हैं। वो हमको इसलिए हमको बताते नहीं, क्योंकि हम उस लायक ही नहीं है, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, हम उससे योग्य नहीं है, हमारे में हमारा स्टेटस ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है वो। इसलिए हमको वो चीजें वो कभी हमारे सामने प्रकाशित नहीं करते हैं, क्योंकि हम उस शुद्ध नहीं है, हम कंटेमिनेटेड हैं। तो यहाँ क्या बात हो रही थी अर्जुन के? तो भक्ति योग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो कर्म किस तरह त्यागा? दूसरे शब्दों में वह ये सोचते हैं कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। कि उनको बोला कि जो संन्यास योग है, संन्यास है, उनसे सारे कर्मों से उसको मुक्ति त्याग होना चाहिए। लेकिन नहीं, हाँ, हमारे आचार्य यहाँ सबसे पूरे आज तक के जितने भी सन्यासी हुए हैं, जितनी भी सन्यास आज तक पूरी हिस्ट्री में, पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में हुआ, सबसे बड़े सन्यासी हैं स्वयं कृष्ण। वो कैसे? महाप्रभु, महाप्रभु से बड़ा कोई सन्यासी नहीं है, ना कोई हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। उन्होंने साक्षात भगवान ने सन्यास धर्म का पालन किया और दिखाया कि सन्यास धर्म कैसे होता है। तो महाप्रभु ने कहीं कर्म नहीं त्यागा, सन्यास अपनाया है। हालांकि कलयुग में, अभी का युग है, इसमें सन्यास प्रिस्क्राइब नहीं है, क्योंकि हम ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ठीक से पालन कर पाएंगे, उनके गुरु उनको सन्यास देते हैं। तो बेस्ट टॉप मोस्ट सन्यासी का जो एक उदाहरण है, वो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। उन्होंने कर्म थोड़ी, उन्होंने प्रचार किया, साउथ इंडिया गए, कृष्ण के लिए साउथ इंडिया गए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। और जिसको जा रहे देखो कृष्ण उपदेश, कृष्ण के प्रेम में इतने, वो अपने ही प्रेम में इतने अवदलित थे कि जिसको छू देते थे कृष्ण प्रेम मिल जाता था। लोगों को कृष्ण प्रेम मिले, कृष्ण भक्ति मिले, इसलिए उन्होंने उन्होंने पूरा पूरा लीला की, वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। तो ऐसे लगता है कि वह ये नहीं समझ पाए कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के तुल्य है। देखिए, ये इस श्लोक के या इसका सार है कि कर्म त्याग नहीं, ज्ञान, ज्ञान लिया हमने, हमारे वैष्णव से, वरिष्ठ वैष्णव से, गुरु वृंद से ज्ञान लिया, और ज्ञान लेके क्या करने हैं? कृष्ण की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है। तो वो जो हम जो सेवा करेंगे, वो हमको, वो सेवा से जो कर्म करते हैं, वो कर्म ठीक हुआ या खराब हुआ, उससे हमारा बंधन नहीं होगा, अगर हमारा भाव शुद्ध है। और उससे यही नहीं है कि हमारा बंधन नहीं होगा, हमारे पूर्व किए गए जो कर्म बंधन है, वो उसको भी काट देगा। भक्ति प्रत कार्य में, भक्ति में, मैं कल शायद सुनना था, जब कहीं भागवत में पढ़ रहा था, हाँ पढ़ रहा था, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो अभी श्रीमद् भागवत, उसमें पढ़ रहा था। तो उसमें कोई परफेक्शनिस्ट है ये जरूरी नहीं है, उसमें जो क्वालिफाइड हो गया, पूरा योग्यता प्राप्त कर लिया, वो जरूरी नहीं है। हमारा भाव अगर शुद्ध है, हमारा भाव में अगर प्रेम है, हमारे भाव में अगर समर्पण है, तो भगवान वो सेवा स्वीकार कर लेते हैं। भगवान देखते हैं कि अगर कर्माबाई नहीं नहाती, लेकिन कर्माबाई के प्रेम है, तो वो सेवा स्वीकार कर लेते हैं। अगर 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 हमारे
गुरु वृंद सेवा कर रहे हैं, अगर इस स्वस्थ में सेवा कर रहे हैं तो भगवान उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। वो हमारी सेवा भी स्वीकार करेंगे, लेकिन हमको अपने हृदय को, बुद्धि को भगवान को समर्पित करना है। मैं अर्पित मना बुद्धि माम अवेशी सी असंशया। भगवान बोलते हैं अपनी मन और बुद्धि को मेरे को समर्पित कर दो, और संशय मत करो, तुम मेरे को प्राप्त करोगे। तुम क्वालिफाइड हो या नहीं हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है ना, तो तुम पास निकलोगे, निकलोगे, बात ये है। और कृष्ण भावना अमृत जो आंदोलन है, जो महाप्रभु के द्वारा स्थापित किया गया ये संकीर्तन यज्ञ है, शिला प्रभुपाद ने या हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं के या उनके जीवन की तपस्या से जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य है कि हमको कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। जो हमारा कृष्ण प्रेम है वो कैसे प्राप्त हो, और उसका कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। अभी समय है प्रभु, अब पंकज नेत्र प्रभु और हाँ प्रभु जी। रघुवंश रामदास प्रभु जी आए हुए हैं, तो कम से कम उनका जो पार्ट है वो बोल देंगे तो अच्छा रहेगा।